पता है, अगर ट्रैवलिंग करके मैंने एक चीज़ अगर सीखी है, और वो भी इंडियन रेलवेज में, तो वो हर एक रूट में आपको ऐसे नज़ारे देखने का मौका मिलता है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। और हमारा प्यारा कोकण रेलवे तो है ही। तो चलिए एक नए जर्नी के साथ एक मज़ेदार रूट की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है ध्रुव वेर्णेकर एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आप तैयार है ना टू सी न्यू रूट्स एंड न्यू जर्नीज and share an amazing experience with me by your side on your TV screens or on your mobile screens, है ना? चलिए मेरे साथ एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और नए एक्सपीरियंसेस का भी शुभारंभ करेंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो फिलहाल मैं हूँ गोवा के सबसे फेमस रेल फैनिंग स्पॉट्स पे, जो कि है सुरावली स्टेशन। एक्चुअली हॉल्ट स्टेशन है जो कि लोकेटेड है मडगांव के थोड़ा आगे। तो मैं बेसिकली यहाँ तक इसीलिए आया था क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। तो आपको एक छोटा सा क्रॉसिंग दिखाना था एक, और कितना ब्यूटीफुल है ये आपको एक क्रॉसिंग देखने के बाद ही पता चल जाएगा। और मेरा इंट्रो भी यहीं पर ही शूट हुआ है एक्चुअली, लेकिन आपको एक बार दिखाने का एक बार मौका चाहता था मैं। एक ट्रेन की जर्नी की थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, वास्को डी गामा शालीमार अमरावती एक्सप्रेस। तो उस ट्रेन की क्रॉसिंग यहीं पर ही अभी होने वाली है। तो अब वो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट अराउंड 5 मिनट्स अवे। इसका क्रॉसिंग एक बार आप देख लीजिएगा। और ये रूट इतना मज़ेदार है कि बारिश में एक अलग सा खिल जाता है कोकण रेलवे, इसीलिए बहुत मज़ा आता है इसमें। तो अभी के लिए ये गाड़ी आएगी, दिस ट्रेन गोज़ ऑल द वे टिल हुबड़ी, ऐसे हुबड़ी होकर विजयवाड़ा होकर इट गोज़ टू कोलकाता शालीमार। लेकिन अभी के लिए आप क्रॉसिंग एंजॉय कीजिए। अभी देखो यहाँ पर बढ़िया एक्सेलरेट करती है लगता है, और ये MD WDP 4D लोकोमोटिव्स के साथ आ रही है गाड़ी। और इसके साथ लिंक एक्सप्रेस भी जुड़ती है विच गोज टू काचीगुड़ा। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में ऑन माय चैनल। जानता हूँ बहुत टाइम बाद आया हूँ, बट जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुझे ये जर्नी को लास्ट वीक कवर अप करना था, बट मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, इस वीक ही सही। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है मडगांव हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। वीकली ट्रेन है। आखिरी बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब मैंने कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस में जर्नी की थी कि कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको इस ट्रेन में जर्नी ज़रूर दिखाऊंगा। सो आई एम कीपिंग माई वर्ड। छोटी सी ऑन रिजॉर्ट जर्नी है हमारी आज, एंड वी ट्रैवल फ्रॉम मडगांव टू थिवीम। वापस घर जा रहा हूँ इसीलिए। तो आखिरी बार आपको जर्नी के दौरान भी दिखाई थी मैंने। बहुत साफ़ है और बहुत प्यारी गाड़ी है। तो एक बार के लिए अंदर चलते हैं। आज आपको बहुत सारे अराइवल्स दिखाने हैं, और एक बार आपको स्टेशन का बिल्डिंग दिखाता हूँ बाहर से कि कैसा है। तो इन ऑल मारगांव 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, गोवा का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है। टुडे वी आर एंटरिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड इट इज़ बीन रिनोवेटेड अमेजिंगली। काफ़ी अमेजिंग पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, लेकिन ऑफ कोर्स भाड़ा भरना पड़ेगा। लेकिन ये रहा एंट्रेंस। अभी चलेंगे, टिकट निकालेंगे बढ़िया। इट कॉस्ट 40 रुपीज़ टिल थिवीम इन मेल एक्सप्रेस एंड 55 इन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए एक बार के लिए टिकट निकालेंगे, फिर आपसे अंदर मिलते हैं आपसे, है ना। मांडवी एक्सप्रेस लगी है फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। करके आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव लॉन्च। अभी तक तो ट्राई नहीं किया है, बट उम्मीद है बहुत जल्दी ट्राई करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी, दिस प्लेटफॉर्म नंबर 1। इनफैक्ट आपको ऐसे कार्स की भी फैसिलिटी, इन केस यू आर हैविंग सम ओल्ड पर्सन्स और फैमिलीज विद, यू कैन यूज़ दिस फैसिलिटी। और यहाँ पर खड़ी हमारी फूड क्वीन, जो कि है 10104 मडगांव मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी एक्सप्रेस।
इसमें जर्नी की थी हमने जनरल क्लास में, अपने बहुत प्यार दिखाया था। और हमने एक बार स्लीपर में जर्नी की थी रत्नागिरी से थिविम तक, तब भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। थैंक यू सो मच। तो अभी गाड़ियाँ बहुत आने वाली है क्रॉसिंग के लिए, तो इट विल बी रियली बिग बोनांजा टुडे फॉर अस। तो एक बार आप इसका डिपार्चर पहले एंजॉय करो। तो बढ़िया वेब 7 के हॉकिंग के साथ अभी हमारी मांडवी एक्सप्रेस जो है निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इसकी पूरी डिटेल जर्नी मैंने 2 बार आपको दिखा रखी है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत प्यारी गाड़ी है। द केटरिंग ऑफ दिस ट्रेन इज़ सो गुड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड क्वीन इन इंडियन रेलवेज। लोग पागलों की तरह इस ट्रेन को रिव्यू करने के लिए आते हैं ऑल ओवर द कंट्री एंड नाउ ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे इसमें आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन 3rd AC कोचेज़, 3rd AC इकोनॉमी कोचेज़, पेंट्री कार तो है ही, 2nd AC और 1st AC अलॉन्ग विथ स्लीपर एंड जनरल, सारे कोचेज़ की सुविधाएं आपको इस ट्रेन में मिल सकती हैं। तो आप जब भी मन चाहे, जहाँ भी चाहे, किसी भी कोच में आप अपनी ट्रेन में अपना जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत अमेजिंग गाड़ी है। वैसे इसमें जो 1st AC का कोच है, इट इज़ पार्टली 1st एंड पार्टली 2nd AC, ऑल्सो कॉल्ड एज HA1। पता है LHB की सबसे खास बात क्या होती है? वो होती है इसकी ट्रैक साउंड। आजकल सारी ट्रेन जो है LHB में बदल रही है फॉर द सेफ्टी, लेकिन आजकल ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। वैसे अभी जो किंग है हमारी, किंग ऑफ इंडियन रेलवेज बोलने वाली इंडिया की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि है तिरुवनंतपुरम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इट्स अ ड्रीम टू गो इन दिस ट्रेन। एक बार मौका मिले तो बहुत खुश रहूँगा मैं। हालांकि पहले जा चुका हूँ, लेकिन तभी मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था। एंड इट इज़ नाइसली कमिंग विद अ वेब 7। इसकी रेक शेयरिंग होती है चेन्नई राजधानी, सिकंदराबाद राजधानी के साथ और मडगांव राजधानी के साथ। जी हाँ, मडगांव से भी एक राजधानी निकलती है, लेकिन वो कल निकलती है, आज नहीं। एक बार अभी इसका अराइवल आप एंजॉय कीजिएगा। तो हाँ भाई, नॉर्दर्न रेलवे के शेड की गाज़ियाबाद वेब 7 के साथ आ रही है गाड़ी नंबर 30365। आई मिस द टाइम जब ये WDP 4D के साथ आती थी। बहुत प्राइम गाड़ी है इस रूट पे। वैसे इस गाड़ी में आपको 1st AC, 2nd AC और 3rd AC मिलेगी। देयर इज़ नो 3rd AC इकोनॉमी इन राजधानी ट्रेन्स और ऑन दुरंतो ट्रेन्स। अभी गरीब रथ में आना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत छोटी गाड़ी है, अराउंड 16-17 कोचेस। वैसे ट्रेन जाती है अभी थ्रू रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, बड़ौदा, रतलाम में पहले स्टॉप नहीं था इसका। देन इट गोज़ टू नागदा जंक्शन के रास्ते कोटा के रास्ते मथुरा, फिर होके निज़ामुद्दीन निकलती है ये। इट रन्स 3 days a week। वैसे बहुत प्राइम ट्रेन है ये इस रूट की। एक बार अगेन लाइक आई प्रॉमिस एंड आई ऑलवेज फुलफिल माई प्रोमिसेस, दैट इज़ इसमें भी आपको जर्नी बहुत जल्दी देखने का मौका मिलेगा। इट इज़ माई अटमोस्ट प्रॉमिस, दिल से देख लेना आप। इधर दिस ईयर नहीं तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट ईयर।
मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ वैप 7 इज़ ऑलवेज इट्स हॉर्न। तो यहाँ पर इस ट्रेन की वाटरिंग वगैरह सब कुछ होती है, इसीलिए इस ट्रेन का यहाँ पर जो है 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी आगे इसका बड़ौदा में शायद 10 मिनट का हॉल्ट होगा और कोटा में इसका 10 मिनट का हॉल्ट होगा। पहले इसका रतलाम में हॉल्ट नहीं था, अभी रिसेंटली इसका रतलाम में और सूरत में दोनों जगह हॉल्ट बनाया गया है। पहले नहीं था। एक ज़माने में सावंतवाड़ी में भी हॉल्ट किया करती थी, वो भी बंद कर दिया रेलवेज़ ने। इट शुड एक्चुअली हॉल्ट बैक अगेन इन सावंतवाड़ी इन माई ओपिनियन। वैसे निकल रही अपनी त्रिवेंद्रम राजधानी। यार ऐसे ना ट्रेन्स का फील एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए पूरा रिकॉर्डिंग लेता हूँ मैं, डिपार्चर का, अराइवल का। इट फील्स डिफरेंट व्हेन यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ राजधानी, स्पेशली इफ़ यू लाइक दिस साइड ऑफ लाइफ, यू नो। कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं होता, वो उनकी मर्ज़ी। बट जब मैं कोटा में कोचिंग करने जाता था ना, दिस ट्रेन यूज्ड टू बी माई ओनली वे ऑफ गोइंग एंड कमिंग बैक। ये नहीं तो मडगांव राजधानी। मैं आज तक दुरंतो में नहीं बैठा। ऑफ दोज हु डोंट नो, यहाँ पर आपको ट्रेन की डिस्प्ले मिलेगी ओनली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो कहाँ पर कौन से टाइम पे, एक्सपेक्टेड टाइम, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर, सब कुछ यहाँ दिया रहता है। एंड हियर दे हैव गिवन ऑन दिस साइड। तो आपके रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, दादर 10 फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। So it's all shown here, including all the facilities is all given over there. Waiting hall, retiring room, toilet, food court, सब का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो everything is taken care of, including there are some interactive displays जहाँ पर एड्स लगे रहते हैं। वैसे दादर टर्मिनस से दादर सेंट्रल तिरुनेलवेली एक्सप्रेस, जिसमें 2 बार जर्नी कर चुका हूँ, एक लेकिन ब्लॉग है चैनल में। तभी वो डीजल के साथ चला करती थी, अभी इलेक्ट्रिक है। ये ट्रेन निकलती है थ्रू मंगलुरु, उसके बाद शोरनूर होके कोयम्बतूर जाती है, फिर मदुरई से होके तिरुनेलवेली जाती है। अदर ट्रेन्स गो थ्रू तिरुवनंतपुरम, नॉट दिस वन दो। दिस इज वन ऑफ द 2 ट्रेन्स व्हिच लिंक गोवा एंड कोयम्बतूर। लालगुड़ा शेड के वैप 7 के साथ आ रही है। ये बहुत छोटी गाड़ी है। Also a beautiful train which is overnight from Mumbai to Goa, लेकिन ये ट्रेन जो है वीक में एक बार चलती है। इसे काफ़ी क्राउडेड लगती है ये, ऑब्वियसली बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन बहुत छोटी ट्रेन है। जैसे अभी वास्को तिरुपति क्रॉस वास्को हैदराबाद एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। द रिकॉर्डिंग इज़ मच बेटर कंपेयर टू व्हेन आई रिकॉर्डेड लास्ट टाइम। इट इज़ कमिंग विथ इट्स ट्रेडिशनल बूटी WDP4D। लास्ट टाइम आई सॉ इट इन ट्विन्स, दिस टाइम इट हैज़ कम विथ सिंगल इंजन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन्स कनेक्टिंग गोवा एंड हैदराबाद और गोवा एंड तिरुपति। पहले गोवा से तिरुपति तक कोई ट्रेन हुआ नहीं करती थी, अभी आई। इट इज़ सर्विंग एज अ लाइफ लाइन फॉर ऑल द लोकल्स, स्पेशली जो लोग आंध्रा वगैरह से बिलोंग करते हैं, उनको घर जाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है ये, और बहुत साफ़ है अंदर से। दैट इज़ ट्रेमेंडसली गुड, बट इट हैज़ नो पेंट्री।
और देखते ही देखते अपनी तिरुनेलवेली एक्सप्रेस भी निकल चुकी है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। इसमें ढंग से एक बार वापस जर्नी करेंगे। से हमारी गाड़ी फाइनली आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंड अगेन वी आर पावर्ड बाय वेब 7 जो कि आई थिंक वेस्टर्न रेलवे का शेड का वेब 7 है। यस, वडोदरा शेड का वेब 7 है ये। एंड टुडे वी ट्रैवल बाय मडगांव हापा एक्सप्रेस till थिविम, जनरल क्लास जर्नी। इकोनॉमी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल की सारी कोचेस मिलेंगी आपको। से बहुत नई नवेली गाड़ी है एंड इट शेयर्स इट्स रेक विथ जामनगर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस। I'm so excited to board this journey, a train, and showcase this entire journey to you guys today. मज़ा आएगा आज। वैसे ये गाड़ी वीकली है, कल रात को ही हापा से आई थी, आज वापस हापा को जा रही है, फिर वहाँ से जामनगर एक्सप्रेस बन के वापस तिरुनेलवेली तक चली जाएगी। वैसे अभी वास्को तिरुपति एक्सप्रेस निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और हमारी गाड़ी अभी लगी है नंबर 1 पे, तो बढ़िया आपको डिपार्चर तक भी दिखा पाया। ये गाड़ी सीधा हुबली गुंटकल से होके बाद में 2 ट्रेन में बट के 1 ट्रेन गोज़ टू हैदराबाद एंड अदर ट्रेन गोज़ टू तिरुपति। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है इस ट्रेन का। थोड़ी पुरानी तो लग रही है, इट्स लाइक द लिंक एक्सप्रेस सिस्टम, यू नो दैट। पैसेंजर्स के बेनिफिट के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये गाड़ी जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेनी ट्रेन लिंकिंग गोवा एंड अहमदाबाद। तो ये ट्रेन निकलती है रत्नागिरी पनवेल के रास्ते, इट गोज़ टूवर्ड्स सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद होके विरामगम जंक्शन होके आई थिंक इट गोज़ टू राजकोट से देन इट गोज़ टूवर्ड्स जामनगर, जो कि हापा जो है वो जामनगर का एक सबस्टेशन तो उसके पहले पड़ता है। हापा तक एक दुरंतो एक्सप्रेस भी जाती है एक्चुअली, इट गोज़ फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टिल हापा। तो अभी विदिन 1 मिनट विल बी लीविंग। तो एक बार आपको डिपार्चर दिखा देता हूँ और पूरी जर्नी एंजॉय कीजिएगा। एंड इनकेस अगर आप जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके फैमिली का हिस्सा बनना और फैमिली को और बढ़ाने की भी कोशिश करना। शेयर आइकन दबा के सपोर्ट करो यार, इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट, इट्स अ 1-on-1 बेनिफिट। आप सपोर्ट करो, मैं कंटेंट दिखाऊंगा, बात एकदम सिंपल है। ऑल राइट, सो एग्जैक्ट बैंग ऑन टाइम 10 AM हम निकल चुके हैं मडगांव जंक्शन से। एक्चुअली गोवा एक्सप्रेस भी आने वाली थी फॉर क्रॉसिंग, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा लेट है तो वो चुक गई इस बार, कोई बात नहीं। फिर वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम मारगांव एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड द सेकेंड बिगेस्ट स्टेशन ऑफ गोवा जो कि है थिविम। पहुँचने के बाद बाकी जानकारी आई कैन गिव यू। वैसे बात करूँ खाने पीने की सुविधाओं की तो आपको सब मिलेंगी मडगांव स्टेशन पे। जैसे इंस्टा बिरयानी एंड करी हियर वी गेट अमेजिंग बिरयानीज, प्लीज़ ट्राई इट आउट। गरम गरम सर्व करते हैं, सारे चाय वगैरह सब दुकानें मिलेंगी आपको यहाँ पर। इज़ एन अमेजिंग टी स्टॉल हियर टू। फिलहाल वी डिपार्ट मडगांव। वैसे आप आगे देख सकते हैं विस्टाडोम कोच के साथ जो है अपनी मडगांव मुंबई CSMT तेजस एक्सप्रेस, जिसमें हमने जर्नी की थी फ्रॉम मुंबई CSMT टिल करमली। रोज़ दिखती है मुझे यहाँ पर और इट्स इंडियाज़ फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस। और आगे खड़ी जन शताब्दी, आपको नज़दीक से होकर दिखाता हूँ। लास्ट टाइम आई सॉ दिस ट्रेन गेट फ्रॉम नंबर 3 एंड टुडे वी लीव फ्रॉम नंबर 1। जैसे भाइयों ये देख लीजिए, दिस इज़ जनशताब्दी एक्सप्रेस अगेन मडगांव मुंबई CSMT, बट एज ऑफ नाउ इट इज शॉर्ट टर्मिनेटेड एट दादर ड्यू टू सम वर्क एट CST स्टेशन। और इसकी रेट शेयरिंग होती है मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस के साथ। रेक इज़ मेंटेन्ड बाय सेंट्रल रेलवेज। मडगांव से डिपार्ट होके एक बढ़िया कर्व मिलता है। So that's it, another train added to the checklist as well now. Madgaon Hapa Express done.
हमारी क्रॉसिंग हो रही है मुंबई CSMT मंगलुरु जंक्शन। सुपर फास्ट नहीं बल्कि सुपर स्लो एक्सप्रेस बोलता हूँ मैं इसको, कारण है हमेशा लेट होती है, कभी भी टाइम पर नहीं आती। खैर इसको रॉकेट एक्सप्रेस भी बोलते हैं, वो भी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ। इट इज़ कम विद अ वेब 4 कस्टमर ही होती है उसकी, जो कि भुसावल की होती है। इट्स शेड्यूल्ड अराइवल इज ऑन नंबर 3 एट मारगांव टुडे, प्लेटफॉर्म नंबर 3। We are doing a track interchange towards the KR line, and abhi I will show you about the HWR line which diverges towards Vasco. Now we move towards the single line section all the way ahead. Basically हम रुके थे मैंगलोर एक्सप्रेस को क्रॉस करने के लिए। ऐसे यहाँ इस जगह को बोलते हैं मजोर्डा जंक्शन, और यहाँ से अपनी HWR की लाइन होगी डाइवर्ज टुवर्ड्स वास्को, एंड हम जाएंगे टुवर्ड्स पनवेल उस डायरेक्शन पे। सो द डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अगेन वी बिगन पिकिंग अप स्पीड टुवर्ड्स मजोर्डा। बहुत बढ़िया। यू रियलाइज वन शुड ट्रैवल इन बोथ टाइप ऑफ कोचेस, ओल्ड एंड द न्यू ones. The difference between the sounds is quite doubling and electrifying
वैसे अभी हम पहुंच रहे हैं करमली और यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होगी वेरावल एक्सप्रेस के साथ। वी आर राइट नाउ लूप्ड ऑन द मेन लाइन ओनली। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी लगी रखी है यहाँ पर। इट मस्ट बी दैट रत्नागिरी रीवा पैसेंजर, इट इज़ ऑलवेज हियर, हमेशा यहाँ पर हाजिर होती है। देखता हूँ कौन सी है फिर भी। ये कौन सी गाड़ी है? हाँ वही, रीवा रत्नागिरी पैसेंजर। ऐसे देखो वेरावल एक्सप्रेस आ रखी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। थैंकफुली 2 पे आ रखी है, 1 नंबर पे आती तो दिखा नहीं पाता आपको। एंड इट हैज कम विद द सेम लोकोमोटिव विच हैज स्पॉटेड विथ इट अराउंड 2 वीक्स बैक। बैब 7 ही है सन रेलवे की, विच इज पुट इन स्टिकर्स, विच इज एरोड शेड बैब 7 30349। वैसे अभी हमारा साइमल्टेनियस डिपार्चर हो चुका है। ये गाड़ी आती है ऑल द वे फ्रॉम जो अपना ये है ना सोमनाथ मंदिर, वहाँ से आती है। बहुत अच्छी गाड़ी है, इसका पेंट्री इज़ अमेजिंग, यू कैन ट्राई दिस ट्रेन आउट। मैंने की थी एक बार जर्नी फ्रॉम उडुपी टू करमली इन स्लीपर क्लास, इट इज़ अमेजिंग। आप चलेंगे, प्लीज़ डू ट्राई। ट्रेमेंडसली हाई नंबर ऑफ करमली 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, क्लोजेस्ट टुवर्ड्स पैंजिम, ओल्ड गोवा एंड गोंडा। एंड यहाँ पर कैफेटेरिया भी बंद रहे, एक्चुअली बंद क्या हो गया पता नहीं, बट बंद रहे यहाँ पर ऊपर इस साइड पे। इट इज़ गोवाज 3rd बिजिएस्ट स्टेशन आफ्टर मडगांव एंड तिरिंग। जैसे अभी वी आर अबाउट टू एंटर द मांडवी रिवर ब्रिज, रिवर इन इट्स ओन मीनिंग, अभी आप देख लेंगे। तो लो भाई, अभी 10:55 ऐसा कुछ टाइम था इधर। वी रीच तिविम एग्जैक्ट 5 मिनट्स लेट। तिविम जो कि गोवा का 2nd बिजिएस्ट स्टेशन है, यहाँ पर जनशताब्दी वंदे भारत ऐसी ट्रेन हॉल्ट करती है कंपेयर टू करमली जहाँ पर तेजस एक्सप्रेस हॉल्ट करती है।
एंड मोस्टली ऑल द मेजर एक्सप्रेस ट्रेन हॉल्ट हियर, इंक्लूडिंग दिस वन। कोचुवेली भावनगर हो गई, मंगला लक्षद्वीप हो गई, यू नो, इंदौर कोचुवेली हो गई, ऐसे बहुत एक सारे ट्रेन, नेत्रावती इंक्लूडेड, सब कुछ होल्ड करती है एट थिवी स्टेशन। और इस ट्रेन का हम यहाँ पर जो है लगभग 2 मिनट का होल्ड है। ले भाई फाइनली पहुँच चुके हैं थिवीम, और यहाँ पर जनता काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। तो बोर्ड विच ट्रेन आई डोंट नो, शायद यही वाली होगी। पहुँच चुके हैं अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। भीड़ जनता काफ़ी है यार यहाँ पर चढ़ने के लिए इस ट्रेन पर। यहाँ पर थोड़ी फिसलन है, आराम से उतरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो हाँ भाई, वेलकम टू थिवीम। यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 2 ही मिनट का होल्ट है, तो शायद मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा ना पाऊँ, बट यार अभी तक जर्नी बहुत बढ़िया थी। पंक्चुअलिटी के नाम पे एकदम बढ़िया ट्रेन है। यहाँ पर हमारी ट्रेन एग्जैक्ट 2 मिनट लेट पहुँची है, 2 से 5 मिनट लेट पहुँची है। हाँ, वैसे देखा जाए तो पंक्चुअलिटी के नाम पे A1 है, सफाई के नाम पर A1 है, लेकिन एक कंप्लेन है जो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ। इन ऑल एस्पेक्ट्स इट इज़ A1। वेस्टर्न रेलवे इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जोन्स नाउ, बिसाइड्स सदर्न रेलवे एंड साउथ सेंट्रल रेलवे। वैसे हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 थिवी से एग्जैक्ट 2 मिनट के होल्ड के बाद। और यहाँ पर जो है सब कुछ खाने पीने की, स्पा सर्विस, इंस्टा बिरयानी करी, सभी की सुविधाएं आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग वन एग्जीक्यूटिव लाउंज एंड अ रेस्टोरेंट कॉल्ड आनंदम विच आई विल शो यू इन अ व्हाइल। वहाँ पर खाना ट्राई करना, वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं और दोनों काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर वेटिंग हॉल और रिटायरिंग रूम दोनों की सुविधाएं आपको मिलेंगी थिवी स्टेशन में, इंक्लूडिंग डिस्प्ले जो कि अभी तक तो चल नहीं रहा है, बट आई होप इट रन्स वेरी सून, जिसमें सारा ट्रेन का इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है। एज ऑफ नाउ द सर्विस वॉज अमेजिंग इन दिस ट्रेन। प्लीज़ डू ट्राई इट वेन एवर यू कैन। सी आई प्रॉमिस आई डिलीवर। तो सिर्फ विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, बाकी डिलीवर करने का काम मैं करता हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये रहा ओवर ब्रिज एंड दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव लाउंज ऑफ थिवी स्टेशन। और आगे वो आनंदम काफ़े है। दोनों चीज़ें आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। अंदर से आपको लाउंज दिखा नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी आई विल शो यू फॉर श्योर। लेकिन ये दोनों सुविधाएं आपको मिलेंगी। ऊपर इनफैक्ट पार्किंग भी है। थिंग्स हैव बिकम मच बेटर एट थिवी स्टेशन। 2 ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है यहाँ पर। एंड टू गो टुवर्ड्स बागा, अंजुना, इट इज़ द बेस्ट स्टेशन दैट यू कैन गेट डाउन टू, इंक्लूडिंग मापसा, बिचोली एंड दैट्स इट। तो हाँ भाई, वन मोर जर्नी डन, वन मोर प्रीमियम एक्सप्रेस कवर्ड फॉर यू गाइज, वो भी अनरिजर्व्ड कोच में। लेकिन वादा है वेरी सून व्हेन एवर आई कैन आई विल कवर लॉन्ग रूट्स फॉर यू ऑल। एज ऑफ नाउ इससे ही मुझे काम चलाना पड़ रहा है, तो आप फिर भी बहुत प्यार दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ कंटेंट डाला नहीं था, चांस नहीं मिला था। नहीं तो मुझे ये ट्रेन लास्ट वीक ही कवर करना था एक्चुअली, मैं कर नहीं पाया। एनीवे, टू टेल यू, थिवी स्टेशन से आपको रेंट अ बाइक, रेंट अ स्कूटर, टैक्सीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। बसेस भी मिलेंगी। एक्चुअली स्टेशन के बिल्कुल बाहर मेन रोड पे ही सारी बसेस आपको मिलती है टुवर्ड्स मापसा, बिचोलिम, पेंजिम, वेरेवर यू वांट। बट सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है ना, ये जो ट्रेन में जो किन्नर लोग चढ़ते हैं उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग रेस करना है अभी। ये लोग क्या करते हैं, लोग चढ़ते हैं, आते हैं, दे टच यू इनअप्रोप्रिएटली, दे आस्क फॉर मनी एंड देन दे गो। इट इज़ एक्चुअली वेरी इनह्यूमन इन माई ओपिनियन। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल लेबल हो सकता है, पता नहीं मुझे, लेकिन पहली बात तो बिना टिकट के चढ़ते हैं, ऊपर से लोगों को बीच बीच से आके सताते हैं। देखो, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिसाइड्स डूइंग ऑल दिस दे कैन डू मच बेटर थिंग्स इन लाइफ, लाइक डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड समथिंग लाइक दैट। बट ये बिना टिकट के चढ़ के सारे पैसेंजर्स को सताते हैं, ये बात सही नहीं है। अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम एज सच, एज मच एज वी आर ह्यूमन्स, इवन दे आर ह्यूमन्स, they have the same number of bones, same organs as we do, but जो लोग करते हैं ये गलत है। एंड ट्रस्ट मी, अगर और कोई भी ऐसे हरकतें करता तो मैं फिर भी उसको गलत ही बोलता। इट इज़ नॉट जस्ट कि किन्नर करते हैं इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इफ़ एनी वन वुड डू इट, इट इज़ स्टिल रॉन्ग, वेदर यू आर अ किन्नर, वेदर यू आर अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग, अ मेल और अ फीमेल और अदर्स, इट डजेंट मैटर। व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। तो ये बात मुझे एड्रेस करनी थी, बिकॉज ओवर द लास्ट 3 times दैट आई हैव कम हियर फ्रॉम मडगांव टू थिवीम, एवरी टाइम वन किन्नर हैज़ टू कम
and she has to ask for money and she has to touch people inappropriately, which is not correct. बेकार में पैसेंजर लोग को तकलीफ़ होती है and RPF should do something about it. The TCs should do something about it and railway people should take it into notice, because at least यहाँ पर तो उतना नहीं होता, बाहर बिहार वगैरह यूपी में it happens in great number of circumstances. तो इस बात का ध्यान रखें. खैर, उम्मीद है आपको जर्नी पसंद आई होगी. पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. शेयर इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिए. शेयर कीजिए टू एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सायोनारा, बाय.